दोस्तों, सोचिए, अगर आपके घर में काम करने वाली एक नर्स धीरे धीरे आपके पूरे परिवार पर कब्जा करने की साजिश रच रही हो और आपको उसकी असली सच्चाई का जरा भी अंदाजा न हो, तो क्या होगा? आज की कहानी ऐसी ही एक खतरनाक महिला की है, जो बाहर से मासूम दिखाई देती है, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही लक्ष्य है, दूसरों की जिंदगी बर्बाद करके उनकी जगह खुद लेना। कहानी की शुरुआत एक अस्पताल से होती है। रात का समय है। पूरे अस्पताल में शांति छाई हुई है। एक बुजुर्ग महिला अपनी आखिरी सांसों के सहारे ऑक्सीजन मशीन पर जिंदा है। तभी उसकी देखभाल कर रही नर्स श्याओ मेई कमरे में प्रवेश करती है। वह चारों तरफ देखती है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के महिला का ऑक्सीजन सपोर्ट बंद कर देती है। कुछ ही सेकंड में बुजुर्ग महिला सांस लेने के लिए तड़पने लगती है। उसकी धड़कनें तेजी से गिरने लगती हैं। ऐसा लगता है कि अब उसकी मौत तय है। लेकिन तभी डॉक्टर और बाकी स्टाफ दौड़ते हुए कमरे में पहुंच जाते हैं। वे तुरंत ऑक्सीजन दोबारा चालू करते हैं और काफी कोशिशों के बाद महिला की जान बचा लेते हैं। सबसे हैरानी की बात यह होती है कि श्याओ मई खुद को बिल्कुल मासूम दिखाती है, जैसे उसे कुछ भी पता ना हो। उसकी एक्टिंग इतनी शानदार होती है कि किसी को उस पर जरा भी शक नहीं होता। यहीं से हमें समझ में आ जाता है कि यह कोई साधारण नर्स नहीं, बल्कि एक बेहद खतरनाक और चालाक महिला है। कुछ दिनों बाद श्याओ मेई को एक अमीर परिवार में उनके दिव्यांग बेटे की देखभाल के लिए नर्स की नौकरी मिल जाती है। पहली नजर में वह बेहद विनम्र, शांत और भरोसेमंद लगती है। परिवार भी उसे खुशी खुशी अपने घर में जगह दे देता है। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उन्होंने अपने घर के दरवाजे किसी फरिश्ते के लिए नहीं, बल्कि अपनी बर्बादी के लिए खोल दिए हैं। आगे क्या श्याओ मेई सिर्फ नौकरी करेगी या इस पूरे परिवार की किस्मत बदल देगी? एक अमीर परिवार में नर्स बनकर पहुंच चुकी है। बाहर से वह बेहद शांत और दयालु दिखाई देती है, लेकिन उसके दिमाग में एक ऐसी साजिश चल रही होती है जिसका अंदाजा उस घर में किसी को भी नहीं होता। घर में रहते रहते श्याओ मेई सबसे पहले दिव्यांग बेटे का भरोसा जीत लेती है। वह उसकी हर जरूरत का ध्यान रखती है, उसके साथ समय बिताती है और ऐसा व्यवहार करती है कि बच्चा भी उस पर पूरी तरह भरोसा करने लगता है। धीरे धीरे घर के मालिक निक को भी लगने लगता है कि उन्हें इससे बेहतर नर्स कभी नहीं मिल सकती थी। श्याओ मेई हर काम इतनी समझदारी से करती है कि पूरे परिवार का विश्वास जीत लेती है। लेकिन दूसरी तरफ घर की मालकिन एना को श्याओ मेई का व्यवहार कुछ अजीब लगने लगता है। उसे महसूस होता है कि यह लड़की जरूरत से ज्यादा परफेक्ट बनने की कोशिश कर रही है। हालांकि उसके पास कोई सबूत नहीं होता, इसलिए वह अपनी बात किसी को समझा नहीं पाती। इसी बीच श्याओ मेई अपनी असली योजना पर काम शुरू कर देती है। वह जानती थी कि अगर उसे इस घर की मालकिन बनना है, तो सबसे पहले ऐना के आसपास मौजूद उन लोगों को हटाना होगा जो उसकी सच्चाई तक पहुंच सकते हैं। सबसे पहले उसका निशाना बनती है ऐना की सबसे करीबी सहेली। श्याओ मेई चालाकी से उसे एक ऐसी खतरनाक दवा दे देती है जो धीरे धीरे शरीर पर असर करती है। कुछ ही समय बाद उसकी मौत हो जाती है और पूरी घटना आत्महत्या जैसी दिखाई देती है। लेकिन श्याओ मेई यहीं नहीं रुकती। इसके बाद वह परिवार के डॉक्टर को भी अपने जाल में फंसा लेती है। उसी खतरनाक दवा का इस्तेमाल करके वह उनकी भी मौत को आत्महत्या जैसा बना देती है। अब वे दोनों लोग, जो शायद उसकी सच्चाई उजागर कर सकते थे, हमेशा के लिए इस दुनिया से जा चुके थे। लेकिन उसकी सबसे बड़ी चाल अभी बाकी थी। श्याओ मेई एक वॉइस चेंजर ऐप का इस्तेमाल करके नकली आवाजें और झूठे सबूत तैयार करती है। उसका मकसद साफ था, निक के मन में अपनी ही पत्नी एना के खिलाफ जहर भरना। धीरे धीरे निक और एना के रिश्ते में गलत फहमियां बढ़ने लगती हैं। दोनों के बीच भरोसा टूटने लगता है और श्याओ मेई दूर खड़ी मुस्कुराती रहती है, क्योंकि उसकी योजना बिल्कुल उसी तरह काम कर रही थी जैसी उसने सोची थी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि एना अब उसकी हर हरकत पर नजर रखने लगी है और बहुत जल्द उसकी सबसे बड़ी सच। अब तक श्याओ मेई की लगभग हर चाल सफल हो चुकी थी। निक अपनी पत्नी एना पर शक करने लगा था और पूरा परिवार धीरे धीरे बिखरने लगा था। लेकिन एना को अंदर ही अंदर महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। उसे बार बार श्याओ मेई का अजीब व्यवहार याद आता। कभी उसका अचानक कमरे में गायब हो जाना, कभी फोन पर छिप छिप कर बात करना, तो कभी हर घटना के समय उसका वहीं मौजूद होना। ये सब बातें एना के मन में शक पैदा करने लगी। एक दिन जब श्याओ मेई घर से बाहर जाती है, तो एना मौका देखकर उसके कमरे की तलाशी लेने का फैसला करती है। कमरे की अलमारी खोलते ही एना के होश उड़ जाते हैं।
उसे वहां कई दवाइयां, धीमी गति से असर करने वाले जहर की शीशियां और कुछ ऐसे मेडिकल सामान मिलते हैं जिनका इस घर में कोई काम ही नहीं था। इसके अलावा उसे ऐसे सुराग भी मिलते हैं जो साफ बताते थे कि अब तक हुई रहस्यमयी मौतें कोई हादसा नहीं थी। अब ऐना को पूरा यकीन हो जाता है कि श्याओ मेई एक खतरनाक अपराधी है। घबराई हुई ऐना तुरंत अपने पति निक को फोन मिलाती है। कांपती हुई आवाज में वह कहती है, निक, मुझे श्याओ मेई के कमरे में ऐसे सबूत मिले हैं जो साबित करते हैं कि वह हम सबको धोखा दे रही है। तुम जल्दी घर आओ। लेकिन तभी ऐना के पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ती है और सामने श्याओ मेई खड़ी होती है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होती है, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसे समझ आ चुका था कि अब उसकी सच्चाई छिप नहीं सकती। बिना एक पल गंवाए श्याओ मेई ऐना के हाथ से फोन छीन लेती है और उसे जमीन पर पटक कर तोड़ देती है। अब ऐना पूरी तरह अकेली थी। श्याओ मेई धीमी आवाज में कहती है, तुम्हें यह कमरा कभी नहीं खोलना चाहिए था। अब तुम बहुत ज्यादा जान चुकी हो। यह सुनते ही ऐना समझ जाती है कि अब उसकी जान खतरे में है। श्याओ मेई जबरदस्ती उसे अपने साथ एक सुनसान जगह ले जाती है, जहां से शायद कोई वापस नहीं लौटता। अब कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। श्याओ मेई ऐना को एक सुनसान और वीरान घर में ले आती है। चारों तरफ सन्नाटा था। वहां ऐसा कोई नहीं था जो ऐना की मदद कर सके। श्याओ मेई अब अपने असली रूप में आ चुकी थी। वह ऐना की तरफ देखकर मुस्कुराती है और कहती है, अगर तुम मेरे रास्ते में नहीं आती तो आज यह पूरा परिवार मेरा होता, लेकिन अब तुम्हें हमेशा के लिए इस दुनिया से जाना होगा। इतना कहकर वह ऐना पर हमला कर देती है। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। ऐना अपनी पूरी ताकत से खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन श्याओ मेई उससे कहीं ज्यादा चालाक और खतरनाक थी। कुछ ही पलों में श्याओ मेई ऐना का गला दबा देती है। ऐना की सांसें रुकने लगती हैं। उसे लगने लगता है कि शायद आज वह जिंदा नहीं बच पाएगी। लेकिन तभी ऐना की नजर पास रखी एक गर्म पानी की केतली पर पड़ती है। अपनी बची हुई पूरी ताकत जुटाकर वह केतली उठाती है और पूरी शक्ति से श्याओ मेई पर वार कर देती है। अचानक हुए इस हमले से श्याओ मेई का संतुलन बिगड़ जाता है। वह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ती है। कुछ ही देर में ज्यादा खून बहने के कारण उसकी मौत हो जाती है। इसी बीच निक और पुलिस भी वहां पहुंच जाते हैं। पूरी सच्चाई सामने आ जाती है। पुलिस को श्याओ मेई के खिलाफ ऐसे सबूत मिलते हैं जो साबित कर देते हैं कि अस्पताल की घटना से लेकर परिवार के खिलाफ रची गई सारी साजिशों के पीछे वही थी। निक को एहसास होता है कि उसने झूठ और चालाकी में आकर अपनी ही पत्नी पर शक किया था। वह ऐना से माफी मांगता है और दोनों अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत देने का फैसला करते हैं। कुछ समय बाद उनका परिवार फिर से खुशहाल जिंदगी जीने लगता है। उनका बेटा सुरक्षित है और घर में एक बार फिर सुकून लौट आता है। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि कभी-कभी सबसे खतरनाक इंसान वही होता है जो पहली नजर में सबसे ज्यादा भरोसेमंद दिखाई देता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही रोमांचक मूवी एक्सप्लेन वीडियो के लिए जुड़े रहें। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।